नमस्कार। मेरे से पूछा गया कल्याण और आत्म कल्याण क्या होता है। तो कल्याण है जो कि पहले आत्म कल्याण समझते हैं, फिर कल्याण पे बात आती है कि आत्म कल्याण क्या। आत्म मतलब मैं मतलब शुद्ध वाला मैं। एक मैं होता है अहंकार वाला, एक होता है शुद्ध मैं, जिसको मैं करता हूँ। और अगर मैं कहता हूँ मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, तो मैंने मैं से मेरा में स्थापित कर लिया। मैंने इतनों में अपने आप को स्थापित कर लिया कि मेरा क्षेत्र, मेरा प्रदेश, फिर मेरा देश। तो मतलब छोटे छोटे से लेकर मैं को मैं से मेरा में जा जाके मैंने वो कर लिया। और उससे मेरा पूरा, या मेरा नहीं है, ये मेरा अहंकार है जो मैं दिखा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्थापित करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एरिया, ये मेरा देश, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरे आदमी, ये मेरा परिवार। तो ये मेरा मतलब ये मेरा पूरा अहंकार है एक तरह से। और जो मैं हूँ ये तो हुआ मैं से मेरा अहंकार वाला मैं दो है। तो ये हुआ अहंकार वाला मैं, और मैं जो हूँ शुद्ध रूप में, जो हम बात करते हैं अपने आप में स्थित होने की। तो उसने पूछा आत्म कल्याण। आत्म कल्याण जब मैं आत्म मतलब मेरे अंदर आत्मा है और उसका कल्याण करना है। तो कोई बोलेगा भैया आत्मा का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं, या क्या आत्मा का मेरा कल्याण नहीं हो रहा। अगर मैं बहिर्मुख हूँ, अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैं इस टाइम भी दुखी हूँ, तो मैं अपने आप का अनुभव करूँ कि मेरा आत्म कल्याण नहीं हुआ है, मैं आत्म कल्याण के प्रोसेस में भी नहीं हूँ। मुझे आत्म कल्याण पहले ये समझना पड़ेगा कि आत्म कल्याण क्या है। आत्म कल्याण कि अगर मैं कहीं दुखी हूँ, संताप में हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मेरे अंदर तनाव है और मुझे पता ही नहीं है, इतना सारी चीज़ इकट्ठी आ गई बाढ़ की तरह, और मुझे पता ही नहीं है कि क्या कारण है। मैं जब तक एक कारण ढूंढता हूँ, जब तक दूसरा खड़ा हो जाता है, जब तक दूसरा ढूंढता हूँ तो तीसरा खड़ा हो जाता है। मतलब चहुमुखी से मुझे, मैं एक केंद्र में हूँ और चहुमुखी से मेरे को तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं इतनी ज़्यादा ने घेर लिया है। तो इसका मतलब मैं बहिर्मुख होके अब मैं आत्म कल्याण में नहीं हूँ, आत्मा में स्थित नहीं हूँ। तो अब है मेरा आत्म कल्याण कैसे हो। अब क्वेश्चन बनेगा कि तो फिर मैं क्या अपना आत्म कल्याण शब्द में नहीं बना सकते। आत्म मतलब आत्मा, कल्याण मतलब भलाई। तो अगर मैं इन चीज में हूं तो मेरा आत्म कल्याण का मैंने सोचा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं आत्म कल्याण होता क्या। अगर मेरे अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मैं दुखी क्यों हूं, या मैं चिंता में क्यों हूं, क्यों डिप्रेशन में हूं, क्यों तनाव में, मुझे आखिर चाहिए क्या, क्या चाहिए। तो जब मैं ये चाहिए में आ जाऊंगा तो मेरा रियल का जहाँ पे चाहिए आया, वहाँ मैं देखूंगा क्या रियल में तुझे जो उसकी आवश्यकता है, या दूसरे को निचोड़ने का तेरा रस है। और ज़्यादातर मैं भवितायत में देखूंगा, ज़्यादा मेजोरिटी में देखूंगा तो मैं दूसरों को निचोड़ने वाली चीज़ें ज़्यादा करता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नॉर्मल मेरी पूरी होएगी, लेकिन मैं दिखाता हूँ अपना प्रेम हूँ। मैं बाहर, क्योंकि मैं थोड़ा क्लीन चिट होके जाऊँगा तो ही तो मुझे घुसने देगा वो एरिया में। अगर मैं सीधा तलवार लेके जाऊँ तो मुझे कोई क्षेत्र में भी नहीं घुसने देगा। तो मुझे किसी के दिलों में, दिमाग में, जिंदगी में अगर उतरना हो तो मैं क्या करूँगा, बड़ा साफ सुथरी चिकनी चुपड़ी बात करूँगा, उसके भले की बात कहूँगा कि मैं तेरे लिए हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है तो तेर। हम परमात्मा के लिए नहीं कहते, किसी इंसान के लिए कहते हैं कि हम इतने बेईमान हैं। हम ये कहेंगे भैया मेरा तो मेरे में कुछ नहीं है, बस तेरे लिए मैं जिंदा हूँ, तू बता तेरे को क्या करवाना है। लेकिन अगर रियल में अगर मैं आज देखूं, अगर मैं अपना आत्म कल्याण चाह रहा हूं, तो मैं पाऊंगा कि मुझे उससे कुछ खास चाहिए था, बारीक वाला। तो वो घुसने तो देता नहीं ऐसे। अगर मैं सामने से कह दूं भैया मेरे को तेरे से ये चीज चाहिए, तो वो क्या कहेगा, शकल देख अपनी जासी से में, वो मुझे अपमानित कर देगा। तो मैं चटकाई के साथ घुसूंगा, एकदम बारीक तरीके से ऐसा घुसूंगा कि उसको एहसास भी ना हो और मैं अपना काम भी करूं। लेकिन उधर भी तो एक जीवात्मा है। मैंने जो सोचा तो वो क्या घास चल रही है, वो मेरे से भी सोच रही है। अगर मेरे अंदर वो चीज है जो उसको चाहिए, तो भी कहेगा हाँ, वो भी मेरे से यही बात करेगा, मैं तेरे लिए जिंदा हूँ, बस मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही है मेरे चारों तरफ, तू ही आधार है मेरा। तो मैं, उसने मेरे को जगह दी एंट्री और मैंने भी एंट्री दी, और फिर हमारा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं फिर मेरे को उससे जो परिणाम मिला वो हमारे सबकी जिंदगियों में है कि मैं कैसे घुसा, और आज उसका परिणाम क्या है, दुख, तनाव, चिंता, अवसाद। क्योंकि मैंने, अगर उसने मुझे नोचने भी दिया, वो रस लेने भी दिया, तो भी कितनी देर रस लिया, कितने क्षण हम रस ले सकते हैं। कोई कह ले भैया ले,
तो कहीं भैया छोड़ इसको यार, कोई जगह हो भागने की, अब नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अब हम अगर आत्म कल्याण का नहीं पता, हम देखें कि ये रस जो ले रहे हैं आखिर बार बार क्यों, या तो फिर इतना ही ले ले भैया, चाहे जान जाए भैया, अब तो मैं लूंगा। और मैं वो साक्षी भाव वाला इंसान देखेगा कि मैं साक्षी भाव से देखूंगा, ले जीवात्मा तेरे को क्या लेना है, ले भरपूर ले, चाहे तेरी अब जान चल जाए, अगर तूने लेना है ना। मतलब जब मैं खुद के लिए इतना ज्यादा संतरी बन जाऊंगा ना, टाइट वाला संतरी, एकदम टाइट वाला, कितना चाहिए ये लेना है, देख ले फिर तेरे को मैं पीछे नहीं हटने वाला, परिणाम फिर कुछ भी आए। तो भैया आधे से ज्यादा मुझे लग रहा है ऐसे ही टेंशन बोलेगा, ना ना भैया ये अपने आप से इतना सख्त है, तो वो नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास आज मैं स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे अपने तनाव चिंता का नहीं पता है, तो मैं ये पता करूँ कि मेरा कल्याण कैसे हो, और मेरे कल्याण करने के लिए कोई भी बंदा मुझे, अगर मेरे से ऊंचा सोच का विवेक वाला पर्सन है, वो मुझे बता सकता है। क्योंकि घुमा फिरा के हमारी सबकी चिंता एक है, या वो लोभ की हो सकती है, लालच की हो सकती है, स्वार्थ की हो सकती है, बेईमानी की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना मैं, मेरे से ऊंची विवेक वाला बंदा होगा कि वो भी कभी यही था, वो यहाँ था, उसने अपने अनुभव से यहाँ ले आया, वो अपने अनुभव से यहाँ खड़ा, अगर मैं उसके सामने पेश रखता हूँ तो मुझे ऐसे समझ जाएगा। वो अब मेरे से डिटेल में भले ना पूछे, वो मेरे चेहरे से देख लेगा ये तनाव में है, चिंता में, डिप्रेशन में, और वो घुमा फिरा के यही काम उसने किए जो मैंने कभी किए थे। तो वो मेरे को बताएगा कि मैं कैसे उभरा, और वो जब मेरे को अपना अनुभव देगा तो वो मुझे अंदर मोड़ने का देगा, और अंदर में ही वो आत्मा है, और उसी से मेरा, उसके अनुभव से, अगर मैंने उसका अनुभव लिया कि हाँ इसके चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, या ये बातें ऐसे कैसे सोच लेता है, यानी मेरा पैटर्न है ऐसे सोचने का, इस मेरे सोचने से ही मैं परेशान हूँ। अब मैं अगर अपने हाई फ्रीक्वेंसी से किसी से मिलता हूँ तो ये कैसे सोचता है इस बात को, मुझे उसका ऑप्शन अपनाना है अब कि अगर ये शांत मुद्रा में बैठा है, मैं क्यों नहीं हूँ। चेहरा तो मेरा भी वही है, वही ऑर्गन्स है, वही सारे हाथ पैर टोटल मिला के वही तो है, कोई महात्मा बुद्ध के अलग थोड़े न थे। तो ये शांत मुद्रा में कैसे है, तो ये जो कह रहा है इसका मतलब अपने अनुभव से कह रहा है, तो मैं इसके अनुभव में चल के देखूंगा तो इसके जैसा मैं बन ही जाऊंगा। तो ये हुआ आत्म कल्याण। और आत्म कल्याण हुआ जो खुद का हम कल्याण करते हैं अपने लिए, कि चाहे कोई या कहीं आग लग रही हो, कहीं कुछ भी हो रहा, अब मैं बस सिर्फ अपने लिए ही पहले काम करूंगा, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच के ही, तब आत्म कल्याण करने के बाद ही हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो आत्म कल्याण, खुद का कल्याण, खुद को कोई स्थिति पे पहुंचा देना जो खुद में ही ठहर जाना, और जब मैं खुद में ठहर जाऊंगा तो मैं समाज के अवसादों को अच्छे से समझ पाऊंगा, और उनके सारे चीज़ों की कि कितनी महफिल बैठी होती है और वो एक ही शब्द सबके लिए बोलते हैं, और हम अपनी अपनी स्थिति से वो शब्द लेके उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो ये होएगा कल्याण, और वो जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा उसके थ्रू ही कल्याण हो सकता है, ना कि हम आधे अधूरे होके अगर मैं कल्याण में लग गई तो मेरे से गलतियां होंगी, मेरी खुद की यात्रा भी रुक गई, मैं भी डोल लूँगी और उनको भी भटकाऊंगी। तो कल्याण और आत्म कल्याण यही है अंतर, कि मैं चाहूँ कि पहले मैं भला कर लूँ तो मेरा भला वाला कुछ नहीं हो रहा, मैंने अपनी टाइम एनर्जी सिर्फ उस काम में दे दी, उससे मेरा होगा क्या, मेरी तो जिंदगी जा रही है ना। तो पहले मैं फोकस मारूंगा अपने आत्म कल्याण पे, चाहे कुछ भी कहीं हो रहा भैया, क्योंकि मैं उस चीज़ से, उस लीक से हट जाऊंगा ना, कि मैं यहाँ जा रहा था और इतना सा मुझे नहीं पता कि कब मेरी ज़िंदगी की सांझ हो जाएगी, कि मैं यहाँ से मुझे समझ में आया और मेरी मंजिल इतनी दूर है और मैं अभी ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं इतना ही चल पाऊँगा, मुझे उतना ज़्यादा चलना पड़ेगा कि मेरा दमखम ना निकल जाए, वो तो फिर भी निकलना ही है। तो कम से कम मैं तो ये करूँ जो मेरे को पता नहीं है, मैं तो इतना जोर मार के पहुँच ही जाऊँ वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं ये जो आग लग रही दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, तो मैं वो लोगों के दिलों के अंदर जो चीज़ तनाव है, मैं उसका कारण, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं स्पष्ट रूप से, जो बंदा हाई पीक पे होगा, चोटी पे, वही तो नीचे देख पाएगा ना क्या क्या हो रहा है। नीचे वाला नीचे वो क्या देखेगा, वो तो फिर स्वार्थ ही सीधे करेगा उससे एक दूसरे से, फिर तू भी गिरे मैं भी गिरूँ, और इसीलिए तू भी फिर एक दिन कहना कि इसने मेरे को यूज कर लिया, मैंने इसको यूज कर लिया। तो पहले अपा खुद की यात्रा करें और कहीं पहुंच जाए जहां हमारे पहले कोई पहुंचे हुए हैं, वो अपने निशान छोड़ के गए हैं, उस मार्ग पे बहुत कम है,
लेकिन अगर हम सोचें तो यहाँ पे दुनिया में हर मटेरियल है, लेकिन जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही। मैंने चाहा तो वैसा वातावरण मिल गया, वैसे लोग मिल गए। अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, अब मैं जैसा चाहता हूँ तो वैसे खोज लूँगा। वो भी मटेरियल उपलब्ध है, हर मटेरियल यहीं उपलब्ध है इसी दुनिया के अंदर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ वो पहले मैं डिसाइड करूँ। तो पहले मैं चाहूँगा अपना आत्म कल्याण कर, और आत्म कल्याण के बाद अगर मैं ये भाव लेकर चलूँ कि पहले मैं अपना आत्म कल्याण करूँगा, उसके बाद फिर जो मेरे साथ हुआ, जिसके साथ मैं परेशान था, फिर मैं दूसरों की परेशानियों का हल करूँगा, लेकिन पहले दमखम मैं अपने आत्म कल्याण के लिए लगाऊंगा। तो ये था मेरे अनुसार कल्याण और आत्म कल्याण। धन्यवाद।